हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मीना कुमारी मीना, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बांसवाड़ा। आज हम बीकॉम फर्स्ट ईयर की बिजनेस स्टैटिक्स बुक का जो हमारा चैप्टर चल रहा है अपकिरण के माप, उसके अंतर्गत चतुर्थक विचलन के बारे में जानेंगे। चतुर्थक विचलन तृतीय चतुर्थक और प्रथम चतुर्थक का जब आधा कर दिया जाता है तो उसे हम कहते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन को हम अर्ध अंतर चतुर्थक भी कहते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने अर्ध अंतर चतुर्थक पढ़ा था। अर्ध अंतर चतुर्थक कैसे निकालते हैं? Q3 माइनस Q1। और चतुर्थक विचलन कैसे निकालते हैं? Q3 में से Q1 को माइनस करके उसमें 2 का जब हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारा चतुर्थक विचलन निकल जाता है। इसलिए चतुर्थक विचलन निकालने का फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। यह चतुर्थक विचलन का निरपेक्ष माप है। निरपेक्ष माप वह माप होता है जिसमें हम 2 श्रेणियों की तुलना नहीं कर सकते। इसलिए हमें अगर तुलना करनी है तो चतुर्थक विचलन का सापेक्ष माप ज्ञात करना होता है। सापेक्ष माप को हम गुणांक कहते हैं। इसलिए हम चतुर्थक विचलन का सबसे पहले गुणांक निकालते हैं। गुणांक निकालने का फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ QD इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। अब हम चतुर्थक विचलन को एक इलस्ट्रेशन की सहायता से समझते हैं। इलस्ट्रेशन है, निम्न समीकरण श्रेणियों के आधार पर चतुर्थक विचलन और उसका गुणांक ज्ञात करना है। इसमें मंथ दिए हैं और इनकम दी है। आप सभी को पता है कि Q3 और Q1 और मीडियम निकालते समय हमें सबसे पहले वैल्यूज़ को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि इनकम ऑलरेडी आरोही क्रम में जमी हुई है, इसलिए इसे दोबारा से हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी ऑर्डर में नहीं जमाना है, क्योंकि ये ऑर्डर में जमी हुई है। हम सीधा निकालते हैं Q1 और उसके बाद निकालेंगे Q3 और फिर लास्ट में निकालेंगे चतुर्थक विचलन। Q1 निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ आइटम। तो नंबर ऑफ आइटम इसमें दिए हैं 12। तो 12 प्लस 1 अपॉन 4। तो यहाँ पर हमारा 12 प्लस 1 किया 13 में जब 4 का डिवाइड किया है तो हमारे आया है 3.25। अब अगर देखते हैं हम तो यहाँ पर 3.21 नहीं देख सकते, क्योंकि 3 के बाद सीधा कितना है? 4 है। तो इसका फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? थर्ड आइटम प्लस 0.25 फोर्थ आइटम माइनस थर्ड आइटम। तो हम सबसे पहले थर्ड आइटम देखते हैं। थर्ड आइटम हमारे इलस्ट्रेशन में दिया है 40 प्लस 0.25 और फोर्थ आइटम है 41 माइनस थर्ड आइटम है 40। तो 41 में से 40 लेस करके उसे 0.25 से पहले इंटू करेंगे और उसे 40 में हम प्लस कर देंगे। तो इस तरह से हमारा Q1 आया है 40.25। अब हम निकालते हैं Q3 निकालने का फॉर्मूला बिल्कुल Q1 निकालने के फॉर्मूले की तरह ही है। अंतर केवल इतना है कि इसे 3 से इंटू कर दिया जाता है। तो अब हम निकालते हैं Q3 n प्लस 1/4 कोष्टक इंटू 3। तो यहाँ पर 12 प्लस 1 कितना हुआ? 13 इंटू 3। तो यहाँ पर अपॉन 4। जब इसको कैलकुलेट किया है तो हमारे आया है 9.75। अब हमारा 9 तो है, लेकिन 7 पॉइंट के बाद सीधा कितना है? 10 है। इसलिए हम इसे भी किस तरह से अरेंज करेंगे? 9th आइटम प्लस 0.75 10th आइटम माइनस 9th आइटम। तो 9th आइटम है हमारा 43 प्लस 0.75 10th आइटम कितना है? 44 माइनस 43। जब इसको हमने कैलकुलेट किया है तो हमारा Q3 निकला है 43.75। अब हम निकालेंगे क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन निकालने का फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। तो Q3 हमने कैलकुलेट किया है 43.75
और Q1 कैलकुलेट किया है 40.25 अपॉन 2। तो इस तरह से हमारा QD कैलकुलेट हुआ है 1.75। अब हम निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ QD। कोफिशिएंट ऑफ QD निकालने का फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ QD निकला है 0.042। एक अन्य इलस्ट्रेशन की सहायता से हम कोफिशिएंट और क्वार्टाइल डेविएशन निकालते हैं। ये कौन सी श्रेणी है? जो हमने फर्स्ट इलस्ट्रेशन किया है वो इंडिविजुअल सीरीज थी। अब सेकंड वाला जो हम निकाल रहे हैं वो है खंडित श्रेणी। तो इसमें साइज दी है और उसके बाद फ्रीक्वेंसी दी है। फ्रीक्वेंसी और साइज को हम मैनेज करते हैं, उसके बाद उससे हम CF बना लेते हैं। CF बनाना मैंने पहले आपको सिखा दिया है कि CF कैसे बनाते हैं। अब हम निकालते हैं Q1। तो n+1/4। तो यहाँ पर n कितना है? नंबर ऑफ आइटम। नंबर ऑफ आइटम हमने फ्रीक्वेंसी का टोटल है तो वो है 91। तो 91 + 1/4 तो 92/4। तो इस तरह से आपका निकला है 23। 23 से ठीक बड़ी CF अगर हम देखते हैं तो कितनी है? 26। 26 के सामने जो x की वैल्यू है वो 6 है, इसलिए हमारा Q3 है 6। अब Q1 है 6। अब हम निकालते हैं Q3। Q3 निकालने का फॉर्मूला लगाया 3n + 1/4। तो वही फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना? 91। 91 + 1 92। 92 की 3 से इंटू कर 4 से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा कैलकुलेट हुआ है 69। 69 से ठीक बड़ी CF अगर हम देखते हैं तो 77, और 77 के सामने x की वैल्यू है 14। तो हमारा यहाँ पर Q3 है 14। अब हम इससे निकालते हैं QD। QD निकालने का फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। तो 14 - 6/2। तो आपका QD कैलकुलेट हुआ है 4। अब हम निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ QD। तो Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। तो इस तरह से हमारा कोफिशिएंट ऑफ QD निकला है 0.40। थैंक यू।